उत्तर प्रदेश में आज से सभी मॉल, पार्क और रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल के साथ आधी क्षमता के साथ इनको खोला जाएगा। हफ्ते में 5 दिन खुलेंगे मॉल, पार्क और रेस्टोरेंट। ग्राहकों को एक सीट छोड़कर रेस्टोरेंट में बैठने की इजाजत होगी। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक छूट की इजाजत रहेगी। धार्मिक स्थलों में नहीं जा सकेंगे 50 से ज्यादा लोग। साथ ही शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं रहेगी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर अनलॉक में बहुत रियायतें दी जा रही हैं। आज से मॉल, पार्क और रेस्टोरेंट्स को भी खुलने की इजाजत मिल गई है, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन लागू रहेगा। यानी कि केवल 5 दिन ही मॉल, पार्क और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे। रात्रि कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन अभी भी जारी रहेगा। ये तमाम वो जिले हैं जहां पर 300 से कम एक्टिव केस है, यानी कि 75 के 75 जिले अनलॉक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पार्शियल अनलॉक किया गया है। पार्शियल लॉकडाउन अभी भी राज्य के अंदर लागू है, जिसके तहत अब आज से रेस्टोरेंट्स, मॉल और पार्क को खुलने की इजाजत मिल गई है, लेकिन 50% कैपेसिटी के साथ ही रेस्टोरेंट में लोग बैठ सकेंगे। एक सीट छोड़कर बैठने की इजाजत लोगों को मिलेगी। इसके साथ ही केवल 5 दिन ही सप्ताह में मॉल, रेस्टोरेंट और पार्क खुलेंगे, यानी कि वीकेंड लॉकडाउन अभी भी प्रदेश में लागू रहेगा। तो चरणबद्ध तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर अनलॉक की प्रक्रिया को बढ़ाया जा रहा है। इस बीच अब अनलॉक में और रियायतें दी जा रही हैं, जिसके तहत प्रदेश में मॉल, रेस्टोरेंट्स और पार्क इन्हें भी खुलने की इजाजत मिल गई है, लेकिन 50% कैपेसिटी के साथ ही। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अनलॉक के अंदर अब और ढील दी जा रही है, रियायतें मिल रही हैं, जिसके तहत आज से मॉल, रेस्टोरेंट्स और पार्क को खुलने की इजाजत मिल गई है, लेकिन 50% कैपेसिटी के साथ ही मॉल खुल सकेंगे। साथ ही रेस्टोरेंट्स में भी 50% लोगों को बैठने की अनुमति होगी। एक सीट छोड़कर बैठना होगा। शादी समारोह में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। चरणबद्ध तरीके से उत्तर प्रदेश को अनलॉक किया जा रहा है, जिस बीच अब अनलॉक में कई और रियायतें और ढील दी जा रही है, जिसके तहत मॉल्स को खुलने की इजाजत मिल गई है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही लोग यहां जा सकेंगे। तो उत्तर प्रदेश में अनलॉक में और ढील दी जा रही है, रियायतें दी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में अब रेस्टोरेंट्स, मॉल और पार्क खुल सकेंगे, लेकिन रेस्टोरेंट्स में अभी भी 50% कैपेसिटी के साथ ही खोला जा सकेगा। इसके साथ ही शादी समारोह में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज से प्रदेश के अंदर अनलॉक में और रियायतें मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश को चरणबद्ध तरीके से अनलॉक किया जा रहा है। इस बीच नई रियायतों के साथ आज से मॉल, रेस्टोरेंट्स और पार्क खुल सकेंगे। तो हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग क्षेत्रों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी लेकर अशोक कुमार बुलंदशहर से जुड़ गए हैं। रामपुर से हमारे साथ रिजवान लाइव हैं। कानपुर और गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अशोक, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, क्योंकि अनलॉक में और रियायतें मिल रही हैं। ऐसे में बुलंदशहर में लोगों की ओर से क्या इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और माहौल कैसा है? बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे कोविड का जो पेशेंट है लगातार ग्राफ होता जा रहा है बुलंदशहर में। अब हालांकि करीबन 50 के करीब में एक्टिव केस है, लगातार 1 से 2 केस लगातार बुलंदशहर में निकल कर आ रहे हैं, और डीएसपी केस जो है जो पहुंच रहे हैं जी, तो वो बढ़िया रिजल्ट है। और अब जो गाइडलाइंस उत्तर प्रदेश सरकार की आई हैं, ये सिनेमा हॉल और तमाम जितने भी मॉल हैं उनके लिए भी गाइडलाइन चाहिए। 50% खोलने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है। सबसे बड़ी चीज ये है कि 50% ही लोग भीतर जा सकते हैं। मेन गेट पर सैनिटाइज कराया जा रहा है, और सैनिटाइज कराने के बाद में फिर भीतर को प्रवेश किया जा रहा है। मास्क और उनका थर्मा स्क्रीनिंग की जा रही है, ताकि टेम्परेचर नापा जा रहा है। पूरी एहतियात की तरह ये मॉल खोले जा रहे हैं। सबसे पहले जो खोलने से पहले पूरे मॉल को सैनिटाइज करा दिया गया है, ताकि जिसमें खुद जहाँ मॉल है वहाँ पर एसडीएम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सीओ मॉनिटरिंग कर रहे हैं और थाना प्रभारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ताकि कोरोना की जो तीसरी लहर बताई जा रही थी उसको भी रोका जाए और दूसरी लहर बिल्कुल समाप्त की तरफ है। कोविड जो पेशेंट है वो लगातार ग्राफ
गिरता नजर आ रहा है। प्रशासन की बड़ी तारीफ की गई। प्रशासन लगातार जिस तरह से डीएम और एसएसपी ने पूरे कोरोना काल में मेहनत करी, इसका लक्षण ये है कि अब देखिए 80 केस की संख्या करीबन लगातार ग्राफ बिल्कुल लगातार समीक्षा की जा रही है, हालात का जायजा भी लिया जा रहा है सरकार की ओर से। गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जितेंद्र, गाजियाबाद में हालात क्या हैं, क्योंकि अनलॉक में और रियायतें मिल रही हैं आपसे? देखिए मीनाक्षी, आपको बता दें कि जिस तरीके से अनलॉक में रियायतें दी गई हैं, मॉल खोले गए हैं, पार्क और रेस्टोरेंट सैटरडे और संडे अभी पूरी तरीके से अनलॉक नहीं हुआ है। यहाँ पर जो रियायतें दी गई हैं खासतौर से रेस्टोरेंट के लिए वो 50% की कैपेसिटी रेस्टोरेंट में होगी, जिसमें अगर लोग बैठेंगे भी तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करते हुए बैठेंगे। कुल मिलाकर मीनाक्षी, हर तरीके से हालातों को दुरुस्त किया गया है, क्योंकि कोविड काल अभी समाप्त नहीं हुआ है पूरी तरीके से। हालांकि मामले अब पूरी तरीके से घटने लगे हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी जिस तरीके कोरोना काल है उसमें पूरा प्रोटोकॉल का यूं है कि ध्यान रखना होगा। और जिस तरीके से मॉल खुलने की बात कही गई है, आज से मॉल तो खुल गए हैं। जो लोग बेरोजगार अपने घर में बैठे थे, जो लोग रेस्टोरेंट में वेटर्स का काम करते थे, उनकी माली हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। और अब जब ये मॉल खुले हैं, रेस्टोरेंट खुले हैं, पार्क खुले हैं, तो सभी के अंदर हर्ष है और सभी अपने काम पर पहुंचे हैं। लगातार लोगों के अंदर खुशी देखने को मिली, क्योंकि सुबह से ही प्राइम न्यूज की टीम चप्पे चप्पे पर तैनात है। मॉल्स में देखा हमने, पार्क में देखा हमने और तमाम जगहों पर देखा जहां पर लोग बेरोजगार होकर अपने घर पे बैठे थे। फिलहाल कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की बात कही गई है। उसके लिए जो गाजियाबाद के कप्तान है अमित पाठक, उन्होंने साफ कर दिया है स्थानीय थानाध्यक्ष को कि उनके इलाके में कोई भी कोरोना प्रोटोकॉल का अगर उल्लंघन करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बावजूद इसके लोग पूरी तरीके से मान रहे हैं। इस तरीके का मास्क भी लोग लगातार अपने फेस पर लगा रहे हैं, और जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उन पर भी कोरोना प्रोटोकॉल उल्लंघन करने के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है, कार्रवाई भी की जा रही है। मीनाक्षी, कुल मिलाकर और जो बिल्कुल जितेंद्र, आपके पास लौटूंगी मैं। आशीष, कानपुर के हालात क्या हैं, क्योंकि अनलॉक में और रियायतें दे दी गई हैं, साथ ही इस वक्त कानपुर में कोरोना के मामले, उनकी क्या स्थिति है? जी मीनाक्षी, मैं बता दूं, जो एक्टिव केसेस हैं वो लगभग 166 है, 200 के नीचे आ चुके हैं। और पिछले जो 24 घंटा गया है उसमें 8 संक्रमित मरीज और आए हैं। कोरोना संक्रमण का जो रेशियो तेजी से नीचे गिर रहा है, और मृत्यु 2 हफ्ते जो पिछला बता दूं मैं, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोरोना के कारण मृत्यु नहीं हुई है कानपुर के अंदर। दूसरा, आज से जो मॉल खुल रहे हैं, जो बड़े मॉल हैं, चाहे कानपुर के मैं बता दूं जेड स्क्वायर है, रेव 3 है, रेव मोती, ये बड़े मॉल्स हैं, और साथ ही रेस्टोरेंट्स खोले जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां डीएम के आदेश पर कल से ही शुरू हो गई थी। सारे जो रेस्टोरेंट हैं और मॉल हैं उनको सैनिटाइज किया गया था, और आज से ये मॉल शुरू कर दिए गए हैं। बिना कोरोना प्रोटोकॉल के यहाँ पर एंट्री नहीं है। और जैसा कि कल बात हुई थी हमारी जेड स्क्वायर मॉल के मैनेजर से, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो 50% है, जो भीड़ होती थी 500 की और 1000 के बीच में, वो केवल 50% रहेगी। और साथ ही मॉल में आपको एंट्री के पहले थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद ही एंट्री करी जा सकेगी। और मास्क अनिवार्य होगा। जो रेस्टोरेंट मॉल के अंदर बने हैं उन्होंने भी कल से ही व्यवस्था कर ली थी। जेड स्क्वायर मॉल की बात करूँ मैं मीनाक्षी, तो वहाँ पर 3 रेस्टोरेंट है जेड स्क्वायर मॉल में जी। वहाँ पर केवल 50 टेबल लगाई गई हैं और 25 कुर्सियां, क्योंकि सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि अंदर जो है वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन के तहत सारी सुविधाएं उन्हें दी जाएं। लिटिल शेफ रेस्टोरेंट है, कल सैनिटाइज किया गया है, इसकी केवल 50% ही लोग वहां पर बैठ पाएंगे, ये व्यवस्था की गई है। जो वहां चेयर थी वो सीमित हैं और कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही वहां पर एंट्री भी हो सकेगी। और मीनाक्षी, रेव 3 का जो एरिया है, रेव 3 मॉल है, वहां पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कल कर दी गई। बिल्कुल, यानी कि तमाम मॉल के अंदर भी व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे कि लोग आए तो सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा सके। रिजवान, रामपुर में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? नई कोरोना के अंदर जो अनलॉक है उसकी जो रियायतें दी जा रही हैं उस पर रामपुर में लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल बता दूं आपको मीनाक्षी, जिस तरह से है कोरोना की ग्राफ जो है लगातार गिरता चल रही है। अगर एक्टिव केस की बात करें तो रामपुर में
35 जो है एक्टिव केस हैं यहाँ पे, 2 जो है आज निकल कर आए और 3 जो है वो ठीक होके यहाँ से डिस्चार्ज होकर चले गए। और हम बात करें इसके छूट की, अगर बात करें तो ये रामपुर में जो है पार्क है जहाँ जो खुलती हुई नजर आ रही है, मॉल जो है वो खुलने, रेस्टोरेंट जो है वो खुलने। और शादी मॉल की बात करें, शादी मॉल में जो है 50 लोगों को जो है इजाजत मिलेगी। उसी पार्क में हम करें थोड़ी सारी आपको मैं वो तस्वीरें दिखाऊंगा। सामने लोग जो है पार्क में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इधर देखिए कि सामने पीछे यहाँ सारे लोग जो है पार्क में आज से बैठे हुए हैं और काफी जो है वो खुशी जो है वहाँ पे महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज जो है आज से छूट जो है थोड़ी सी दी जाएगी। उसको लेकर के तो लोग जो है यहाँ पे काफी जो है वो खुशी महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे जिस तरह से कोरोना काल जो फैला हुआ था यहाँ पे से, और लोग अपने घर से नहीं निकल लेते उसको जो है, लेकिन डीएम की तरफ से भी ये आदेश दे दी कि जो कोई घर से निकलेगा अपने एक तो सैनिटाइजर लगाएगा, दूसरी चीज अपने मास्क मुंह पे लगाएगा। अगर क्योंकि बिना मास्क के कोई भी अगर आएगा तो उसको चालान भी किया जाएगा। और पुलिस कप्तान की बात करें, बिल्कुल रिजवान, पार्क खुलते ही लोग पार्क में नजर आने लगे हैं, लेकिन क्या वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं? क्या मास्क जैसी चीजों का उपयोग करते लोग नजर आ रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल बता दूं आपको, पास जो है एक तो पॉकेट पे ही मास्क रखा है, दूसरा उनके चेहरे पे ही मास्क है। और थोड़ी सारी अगर वो हवा चलती है तो बताते हैं उनसे हमारी बात नहीं, उन्होंने कहा नीचे हम मास्क चले, थोड़ी सारी हवा चलती है, जब कोई नहीं होता, जब कोई पास में हमारा तो थोड़ी दूरी बना के लगते हैं। और जो है हम जो है मास्क जो है वो लगाते हैं, उसका मास्क का यूज करते हैं, सैनिटाइजर है उसका लगाते हैं। कई पर अगर भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं वो मास्क यूज करता है। अगर बाहर जब हम घर पे भी जाते हैं ज्यादा गैर या कुछ पब्लिक देखते हैं तो उसको लेकर भी जो है वहाँ पे मास्क लगाते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल अशोक, बुलंदशहर के अंदर वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर भी बड़े पैमाने पर राज्य सरकार काम कर रही है, साथ ही अब तो 6 लाख लोगों को हर दिन वैक्सीनेट करने का लक्ष्य सरकार ने अपने सामने रखा है। बुलंदशहर में क्या स्थिति है वैक्सीनेशन की? बिल्कुल आपको बताते हैं वैक्सीनेशन की लगातार बुलंदशहर के डीएम और लगातार स्वास्थ्य विभाग के साथ में देर शाम को बैठक करते हैं। बैठक के बाद में वैक्सीनेशन को तेज करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया लगातार जनता से अपील कर रहे हैं, प्रशासन से लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। बुलंदशहर में वैक्सीनेशन लगातार करीबन 15 से 16 हजार वैक्सीनेशन डेली कराया जा रहा है, ताकि कोरोना को रोक सके। कोरोना का टीकाकरण गाँव और शहर पे कराया जा रहा है, लोगों को जागरूक कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार गाँव में जाकर कैंप करती है, कैंप लगाकर उनको वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। अभी हाल ही में जो प्रधानों की शपथ हुई थी, प्रधानों के लोगों से भी अपील वर्चुअल बैठक के माध्यम से डीएम रविंद्र कुमार ने बोला था कि लोगों से आग्रह करें कि वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए, ताकि कोरोना को तोड़ने के लिए वैक्सीनेशन ही ऐसी चीज है, तो टीका ही लग सकता तो कभी कोरोना को हरा सकते हैं। जिस कदर गाँव में बुलंदशहर की हालात में ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं, 1200 गांव पड़ते हैं बुलंदशहर में। लगातार जिस तरह के डीएम और सीओ को नेतृत्व में इसमें कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग की टीम पीएससी और पीएससी को लगाया गया था। और लगातार उसकी मेहनत ये कदर लाई कि डीएम रविंद्र कुमार की मेहनत ये कदर लगे कि आज जो कोरोना जो पेशेंट हैं, जहाँ करीबन जो दूसरी लहर में करीबन 10,000 के करीब में पहुंच चुके थे, आज 50 के करीब में एक्टिव केस है और डीएसपी केस लगातार ग्राफ गिर रहे हैं और 102 केस निकल कर आ रहे हैं। वैक्सीनेशन के चलते, तेजी के चलते ग्राफ नीचे गिरा, ग्राफ के चलते सोशल इस कदर तमाम प्रशासन के अधिकारियों को अपील कही गई थी कि सोशल डिस्टेंस का पालन कराया जाए, मास्क जरूर लगाया जाए, तमाम उनका पूरी एहतियात भी के साथ कराया गया, लागू कराया गया, जिसका नतीजा ये कि वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हो रहा है और कोविड के पेशेंट ग्राफ बढ़ते नजर आ रहा है। जी बिल्कुल अशोक। जितेंद्र, गाजियाबाद के अंदर वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? और अलग अलग बूथ बनाए गए हैं, पिंक बूथ बनाया गया है, रेहड़ी पटरी वालों के लिए अलग से है, अभिभावकों के लिए अलग से है, उन बूथ की क्या स्थिति है इस वक्त गाजियाबाद के अंदर? देखिए मीनाक्षी, आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से वैक्सीन की जा रही है उससे साफ है कि जिला गाजियाबाद में अब एक भी संक्रमित युवक युवती या कोई भी बुजुर्ग न रहे, इसकी कवायद तेज कर दी गई है। वैक्सीन सेंटर पर उपलब्ध है वैक्सीन और लगातार वहाँ पर जो नर्सेज मौजूद हैं वो आने वाले लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए ये भी बताया जा रहा है कि वैक्सीन जरूर लगाएं। जो लोगों के अंदर अनभिज्ञता है, यानी कि उनके अंदर इस बारे में नॉलेज नहीं है कि वैक्सीन लगाने से खतरा होगा या नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं गाजियाबाद में जो लोग लगातार ये बात करते हैं कि बुखार हो जाता है या तबीयत खराब हो जाती है, उनको भी समझाया जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए। लगातार ये मैसेज फॉरवर्ड किए जा रहे हैं कि आप वैक्सीन लगाएं और वैक्सीन लगाने से आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। लोग आ रहे हैं, लोगों की संख्या बढ़ी है और सहूलियत के नाम पर पूरी तरीके से व्यवस्थित किया गया है। पिंक बूथ जो बनाए गए वहाँ पर महिलाएं पहुंच रही हैं। यूं कहें कि महिलाओं को खासतौर पर सहूलियत देने के लिए पिंक बूथ बनाए गए थे और वहाँ पर लगातार जिस तरीके से महिलाओं को परेशानी हो रही थी,
वैक्सीन लगाने के लिए अब वहां पर खासतौर से महिलाएं पहुंची हैं और उन्होंने राहत की सांस ली है, क्योंकि वहां पर लगातार महिलाओं को वैक्सीन लग रही है, पुरुष वहां मौजूद नहीं है। और पुरुषों के लिए एक अलग वैक्सीन सेंटर में ही एक अलग जगह बनाई हुई है जहां पर उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। आपको बता दें, जिले में सभी पत्रकारों को भी इसके लिए भी एक अलग सेंटर बनाया गया है, वहां पर वैक्सीनेशन का काम लगातार किया जा रहा है। पहले पंजीकरण करवाया जाता है और आसानी से वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। पत्रकारों की फैमिली की बात की जाए या तमाम पत्रकारों की बात की जाए, बिल्कुल, यानी कि सीधे तौर पर कहा जाए तो हर किसी को वैक्सीन लग सके, इसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयारी कर रही है। अलग अलग बूथ के जरिए भी हर किसी तक वैक्सीन पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।